टोक्यो का पहला दिन है, आईबेक्स का टूर है और ये सामने हमारी बस है, हम उसके अंदर बैठने लगे हैं। अब देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है हमारा। फर्स्ट पाकिस्तानी ग्रुप है जो जापान आया है टूरिज़म पर्पज़ से। ये हमारे लोकल वेंडर है आनंद नाम है इनका और वो हमारी टूर गाइड है। ये एम्पीरियल पैलेस है बिल्कुल टोक्यो के बिल्कुल दरमियान और हमारा टूर अब यहाँ पहुँचा हुआ है। तो हमारे ग्रुप के लोग आगे आपको नज़र आ रहे हैं जाते हुए। ये सब हमारे लोग हैं। ये हमारा ग्रुप है जी और आईबेक्स का, और ये पीछे भी लोग आ रहे हैं। ये फ्लैग को उठाया हुआ ये आनंद है इंडिया से, ये हमारे गाइड हैं यहाँ पे। और जी गाइड आगे है हमारा। ये शेख साहब है। बाहर ठंड है इस वक्त बहुत ज़्यादा और सबको महसूस हो रहा है और बस में बड़े गर्म हो रहे थे। सबका ख्याल था कोई हालात बड़े ठीक हैं बाहर। टोक्यो तो देखें जी, ये एक तो ये है कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है लेकिन उसके दरमियान भी ज़िंदगी यहाँ पे चलती रहती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। छतरी लेते हैं, रेनकोट लेते हैं और चल पड़ते हैं। ज़ियाद साहब, शेख ज़ियाद साहब हैं, लाहौर से हैं, बड़े मज़े के इंसान है ये, बहुत ट्रैवल किए हमारे साथ माशाल्लाह। पैलेस की तरफ बढ़ रहे हैं जापान के अंदर। जापान के अंदर ये आम है, ये सारे स्टोन के बने हुए, नीचे बेंच देखिएगा, इनका कमाल है। ये स्टोन के हैं लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से बनाते हैं इसको कि ऐसा लगता है जैसे फॉर्म किया। ये एक ख़ास आर्ट है यहाँ पे, जिससे ये स्टोन को बिल्कुल फोम की तरह बना देते हैं। बल्कि कहीं ऐसे होते हैं स्टोन की ब्रेड लगती है और इंसान खाने के लिए उसको उठाता है तो पता लगता है ये 4 किलो की है, क्योंकि स्टोन को इस तरह शेप अप कर लेते हैं कि ब्रेड बनता है, नज़र आती है। किसी जगह ऐसे लगेगा बटर पड़ा हुआ है या ऑरेंज पड़ा हुआ है और इतना ज़बरदस्त होता है कि वो बिल्कुल रियल फील होता है। लेकिन जब आप उसको टच करते हैं तो पता चलता है स्टोन है। ये जापानीज़ अपने बहुत आर्टिस्ट हैं इस मामले में। ये पैलेस है, यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ, बल्कि इसके अंदर भी जा चुका हूँ। और यहाँ पे एक साल में एक मरतबा जो किंग है वो बाहर निकलता है और उसको देखने के लिए पूरा शहर बाहर निकलता है। ये हमारा ग्रुप सारा जा रहा है जी टोक्यो के अंदर और ये एक टेंपल है इनका बड़ा मशहूर जो 780 में बना था और ये सबसे ओल्डेस्ट टेंपल है यहाँ टोक्यो में। और उसकी हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार है कि कैसे ये टेंपल बना और किस तरह एक लॉग छोटा सा जो लकड़ी का होता है उससे ये पूरा टेंपल क्रिएट हुआ। फिर ये 786 में जाके टेंपल मुकम्मल हुआ। फिर दूसरी जंग अज़ीम में बम मार के इसको अमेरिकन ने तबाह कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा रेप्लिकेट किया उन्होंने, दोबारा बनाया उसको। तो अब उस टेंपल की तरफ जा रहे हैं। जब टेंपल में पहुंचेंगे तो मैं आपको उसकी पूरी हिस्ट्री सुनाऊंगा जो बड़ी दिलचस्प है। और इस वक्त आईबेक्स का टूर टोक्यो जापान में 17 नवंबर और 2023 है। ये पहला टूर है पाकिस्तान की तरफ से जो टूरिज़म पर्पस से बाकायदा आया। तो ये एक नया सिलसिला जापान के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कुछ लोग हमारे ग्रुप के पीछे, ये जो सारे पाकिस्तानी देखिएगा ये सारा, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, बारिश के अंदर भी सिलसिला चलता रहता है।
हमारा ग्रुप है जी सारा। आप कितने ज़्यादा पाकिस्तानी टोक्यो के अंदर देख के टोक्यो बड़ा हैरान है वो बहुत पीछे भी हमारे लोग आ रहे हैं, आहिस्ता 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 से चल रहे हैं। ये हमारी ख़ास निशानी होती है पाकिस्तानियों की कि हम आहिस्ता बहुत चलते हैं। ये सब हमारा ग्रुप है और जापान का ये है कि एक जापानीज़ क्योंकि हमारे वीज़े बंद हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह ये है कि हम गंद बहुत करते हैं पाकिस्तानी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। बस हमारी दुआ है कि बस ये सिलसिला चलता रहे किसी तरह, क्योंकि जापान एक बिल्कुल मुकम्मल दो मुख्तलिफ दुनिया है। जब तक आप जापान नहीं आते आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते कि जापान एक कितना मुख्तलिफ मुल्क है। इतनी ज़्यादा सफाई, फिर इनके अंदर ह्यूमैनिटी जो है, फिर हम्बल है लोग बहुत ज़्यादा, कोई शख्स किसी को तंग नहीं करता, बहुत ज़्यादा आजिज़ी आपको इनके अंदर नज़र आती। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से लें जनाब। मैं जापान में हूँ इस वक्त, टोक्यो हमारा ग्रुप आया हुआ है आईबेक्स का, और उसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त हमारे इस वक्त टोक्यो के अंदर हम घूम रहे हैं। तो बारिश हो रही है बड़ी तेज़। ये ज़िया साहब है हमारे साथ, पाकिस्तानियों का हमारा ग्रुप है। अब हम एक टेंपल की तरफ जा रहे हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि टोक्यो में देखने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। अगर आप टोक्यो आना चाहते हैं, जापान आना चाहते हैं, तो हम बड़ी तफसील के साथ जापान के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपने जापान आना कैसे है, आपने जापान के अंदर देखना क्या क्या है, क्योंकि हम आधा जापान कवर करेंगे इन 8 दिनों में इंशाल्लाह। तो ये टोक्यो शहर इस वक्त यहाँ पे धड़ाधड़ बारिश हो रही है और इस सेंटर के अंदर है। अभी हम सबसे पहले इनके पैलेस के, जो इनका एम्परर का पैलेस है, जो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, मस्ट विजिटेड प्लेस है कि आपने वहाँ पे ज़रूर जाना है। और अब हम इनका एक टेंपल है वहाँ उस तरफ जा रहे हैं तेज़ी से। वो हमारा ग्रुप बैठ खड़ा हुआ है, ये सेंटर है बिल्कुल। बिल्डिंग्स देखें इनकी, इनका आर्किटेक्चर ही बड़ा डिफरेंट है। ये सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा है टोक्यो का जहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। इससे अगर आप बाहर जाएंगे तो ये बेसिकली लाइट वेट घर बनाते हैं लकड़ियों के, और उसका स्ट्रक्चर लकड़ी का होता है, फिर उसके ऊपर स्लाइडिंग करते हैं। बहुत छोटे घर बनाते हैं, बहुत ही छोटे, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतने हमारे बाथरूम नहीं होते जैसे इनका पूरा पूरा घर होता है। और उन घरों के अंदर ये लोग बड़ा कंफर्टेबली ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि लेस इज़ मोर, कि जो कम है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये उस चीज़ पे बेस कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको जापानीज़ पूरा कल्चर ही डिफरेंट नज़र आता है। ये टेंपल है, उनकी तरफ जा रहे हैं हम, टेंपल की तरफ बड़ी तेज़ी से। और ये इनकी शॉपिंग स्ट्रीट है एक, इनकी बड़ी बड़ी मज़ेदार सी गलियाँ होती हैं जी सारी। ये देखिएगा हर जगह पे, जहाँ पे भी आप टोक्यो में आएंगे तो आपको इस टाइप की स्ट्रीट्स बहुत नज़र आएंगे। ऊपर से शीशा लगा होता है ताकि लाइट आती रहे, और अंदर ये इस टाइप की होती हैं। ये देखें, ये लोकल इनका ड्रेस है, ये जापानीज़ गाउन टाइप ख़वातीन पहनती हैं, और पाँव में ये सॉक्स पहनती हैं गर्म रखने के लिए, और इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जापानीज़ कल्चर बड़ा मज़े का है। ये देखें, ये गली है जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं, और हमारा ग्रुप सारा इसी के अंदर जा रहा है। तो ये बड़े एक साइड पे चुप करके लाइन में खड़े हो जाएंगे, बहुत ही आजिज़ी, इंकसारी, हैरान कुन हद तक। और मैंने किसी और जगह नहीं देखा जी इतनी आजिज़ी हो, इतने इंकसारी हो। ये देखें, ये हर तरफ से ना, ये कवर्ड मार्केट है इनकी टोक्यो के अंदर। ये आप छत देखें इसकी, और इसके अंदर बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। इनकी ये टूलीज़, इनकी ये कॉफ़ी है बड़ी अच्छी है, लेकिन स्टारबक्स जो ज़ाहिर है उसका नंबर 1 है स्टारबक्स का कोई मुकाबला ही नहीं। टोक्यो के अंदर देखें जी, पाकिस्तानी इन टोक्यो विद इंडियन गाइड। आनंद टेंपल की तरफ बढ़ रहे हैं जी।
बड़ी तेज़ी से और हमको समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है। तो हमारा गाइड आनंद जो है वो इस वक्त गुम हो चुका है। अब हम जा रहे हैं राइट साइड पे, 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 साइड पे, राइट साइड पे, राइट साइड पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। टेंपल, इतनी ज़्यादा छतरियाँ और बारिश है और इसके साथ साथ ये एक बड़ा मज़े का कल्चर होता है ट्रैवलर्स का कि अपना बैग लेते हैं, उसको घसीटते घसीटते सारा शहर फिर लेते हैं। रात के वक्त किसी जगह पे जाकर रुक के फौरी तौर पे वहीं पे जो अच्छा होटल मिलता है, सस्ता होटल मिलता है, तो उसमें रह लेते हैं। ये टेंपल है जी इनका, टोक्यो का बहुत पुराना टेंपल है और इसकी एक बाकायदा हिस्ट्री है जो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा किसी जगह सांस लेने के लिए रुके तो फिर आपको बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये टेंपल इतना मशहूर क्यों है टोक्यो के अंदर। मेन एंट्रेंस है सामने, उसी तरफ बढ़ रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ है, इतनी तेज़ बारिश में आपको प्रॉपर यहाँ पे कल्चर नज़र आ रहा है जापान का, जापानीज कल्चर आप पूरा आप देखें। ये आपने फिल्मों में देखा होगा सर। सिक्के फेंकने की एक रवायत है। यहाँ पे सुराख है और नीचे ये सिक्के चले जाते हैं सारे, और इनका तरीक़ाकार ये होता है कि ये अपने जेब से सिक्के निकालते हैं, उसके बाद इसके अंदर फेंकते हैं और फिर दुआ करते हैं। इनका ख्याल ये है कि उसके बाद दुआ कबूल हो जाती है। तो नीचे प्रॉपर जो है एक ख़जाना है जिसमें सिक्कों के ढेर लगे होते हैं। तो हमारे जो होता है कि हम अमूमन एक ऐसा हमने चंदा खाने बनाए होते हैं, चंदे के बॉक्स जिसके अंदर पैसे डालते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी ये रवायत है कि इस टाइप का ये एक जगह है जहाँ पे सिक्के फेंके जाते हैं। क्लिक की आवाज़ वो देखे सिक्के फेंक के नीचे जाके जमा हो जाते हैं, फिर वहाँ से ये कलेक्ट कर लेते हैं उसको। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फाल निकालने का एक तरीका होता है, तोता हमने रखा होता है, कार्ड उठाता है, तो ये एक फाल निकालने का एक सिस्टम है। इसके अंदर तरीका ये होता है कि आपने एक 100 इनका जो यन है उसका सिक्का आपने डालना होता है एक मशीन इसके अंदर डाल के सिक्का डाल देते हैं, फिर इसके अंदर इसको हिलाते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर निकलते हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर सिक्का डालते हैं। उनका ये है कि नहायत ईमानदारी के साथ सिक्का डालें। तो ये हमारे साथ दोस्त हैं, बिल्कुल सिक्का नहीं डाला, इसके बावजूद इनकी डिज़ायर पूरी हो गई। तो फिर उसके बाद इसको हिलाते हैं तो इसके अंदर से एक स्टिक निकलती है। जो स्टिक होती है उसके ऊपर नंबर होता है। यस, जो नंबर जैसे देखिएगा इसके अंदर ये रीड कर सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपकी डिज़ायर जो है वो पूरी होती रहती हैं, लेकिन स्लोली होते हैं। ये कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। तो ये है। इसके बाद ये जब इसको हिलाते हैं तो उसके अंदर से स्टिक निकलती है। स्टिक जो होती है उसके तो नंबर लिखा होता है। फिर आपने खाना निकालना है उसमें से, और उसमें से देखना है कि आपके लिए क्या है उसके अंदर। तो ये फाल है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर भी ये सिस्टम हमें बनाना चाहिए। ये देखें, ये जवाद साहब कर रहे हैं। ये पहले इन्होंने सिक्का डालना जो उन्होंने नहीं डाला, उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली सिक्का डालने के बजाय। उसके बाद इसको फिर हिलाना होता है, शेक करना होता है। हाँ, अब इसमें से एक निकलेगी स्टिक, और ये निकला स्टिक के ऊपर नंबर क्या है देखिएगा जवाद साहब। स्टिक पे नंबर आ रहा है मेरा, जापानीज में है, लेकिन नंबर कुछ लिखा हुआ है जी, और वहाँ से मैंने इसके साथ मैच करना है। ये मैच करेंगे। और ये मैच ही नहीं हो रहा उनका। वो आती नहीं ना उसकी। हाँ, अब ये किसी जापानीज़ की मदद लेनी पड़ेगी। किसी जापानीज़ से कहें कि वो आपको निकाल देगा।
तो इसका ये है कि इसके अंदर से जो निकलेगा वो जवाद साहब का आज का मुकद्दर है। केस सेमसन ये इन्होंने उसकी मदद ली है और ये उसने बता दी है कि ये हेल्प की है उन्होंने। ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। नंबर है ये देखे हाँ मैच करके ये निकाला इन्होंने और उसके ऊपर जो लिखा होगा ना जी, इससे पता चलेगा कि आज जवाद साहब का दिन कैसा गुजरेगा, कैसा मुकद्दर है इनका। लेकिन ये बैड फॉर्च्यून आ गई है। ओए सर 100 आपने या नहीं डाले तो फिर इसी तरह होगा। इन्होंने कहा कि बंदे बनो। और वाकई बैड इसलिए हो गई है कि मेरे सारे पैसे गाड़ी में रह गए हैं। हाँ लिखा हुआ है इनका। हाँ नहीं गाड़ी के अंदर पैसे रह गए सारे। ये हकीकत में रह गए हैं, हकीकत में रह गए हैं। हाँ जल्दी में मैंने दूसरा बैग रखा हुआ तो कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इसी टाइप का एक काम मैं भी करूँगा और फिर देखते हैं कि उसका क्या बनता है। तो जवाद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़रा मेरा मुकद्दर देखें क्या बनता है। ये देखें जी, ये हम इसको खड़का रहे हैं और इसमें से एक स्टिक निकलेगा। ये स्टिक निकली और उसके ऊपर एक नंबर है। ये देखिए ये नंबर है। अब क्योंकि हम नंबर नहीं पढ़ सकते इसका, तो ये अब इसके साथ मैच करेंगे। अब ये मैच हमसे हो नहीं रहा तो इस खातून से एक्सक्यूज मी वेज दिस नंबर। दिस वन दैट वन ओके। और अब हमने बिस्मिल्लाह करके हमने उसको ओपन कर लिया। पैसे नहीं डाले, हमने पैसे नहीं डाले, ये देखिएगा हमने सिर्फ बिस्मिल्लाह डाली इसके अंदर। और ये हमने इसको बंद कर दिया और इसके अंदर जो लिखे हुए हैं ना, ये पता नहीं 3-4 ही निकला है मुकद्दर। सब एक जैसे हैं। अच्छा सब एक जैसे। ये हमने इसको रख दिया इधर और इसके अंदर जो लिखे हुए हैं ना, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं। ये इंग्लिश में है और ये है रेगुलर फॉर्चून। फॉर्चून कहता है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रॉस अ रिवर टू वाइड वेव्स आर हैंडल ऑल ओवर द रिवर्स यू कैन गेट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसको पढ़ के सुनाएंगे और अपने पास रख ले रहा हूँ मैं। वाह 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 दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा हो गया। और इसको हमने दोबारा अंदर डाल दिया जिसके। चलें